प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन में विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, यानी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। उन विधियों में आपको दो विधि बताई गई है, मोलरिटी और मोलरिटी। यानी उसमें जो है मोलरता और मोललता के बारे में बताया गया है। इसमें तीसरी विधि है, यानी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में तीसरी विधि हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी, ठीक है। नॉर्मलता को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, नॉर्मलता की डिफिनीशन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसको मैं लिख देता हूं, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N। ठीक है, यानी इसमें हमको पता करना पड़ेगा, यानी विलयन की नॉर्मलता, यानी नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता यानी कैपिटल N इक्वल टू, ठीक है, 1 लीटर में यानी पर लीटर। ठीक है, यानी क्या है, इसमें दिया है विलयन का आयतन इन, किसमें, विलयन का आयतन किसमें, आयतन ये भी दिया है किसमें, लीटर में। ठीक है, ऊपर क्या है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी इसके ऊपर हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, यानी इसका फार्मूला निकला बना कि नॉर्मलता N बराबर हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या। क्यों? क्योंकि विलेय के तुल्यांकों की संख्या है कितने में, 1 लीटर विलयन में, यानी पर लीटर विलयन। ठीक है, पर का मतलब अपान, यानी विलय के तुल्यांकों की संख्या अब बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, यानी तुल्यांकों, विलय का ही लीजिए, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, ये होता है विलेय का भार बटा क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, देखिए जो तुल्यांकी भार होता है
उसको हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट वेट उसको हम ई से दर्शाते हैं, ठीक है, यानी तुल्यांकी भार को ई से दर्शाते हैं। तो विलेय का भार यानी भार का डब्लू है, ठीक है, आपको बताया गया पहले प्रतीक, ये डब्लू हो गया, डब्लू, और विलेय है तो विलेय के लिए बी, डब्लू बी हो गया, ठीक है। और विलेय का तुल्यांकी भार मैं यही बताया कि तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं और इसका प्रतीक ई होता है, ठीक है, ई होता है। तो किसका तुल्यांकी भार है, ये विलेय का है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बी, ठीक है, ई बी हो जाएगा। ई बी हो गया। अब देखिए यानी नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, यानी विलेय के तुल्यांकों की संख्या, और हमने निकाला कि विलेय की तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है डब्ल्यू अपान बी, यानी विलेय के तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू अपान बी लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान ई बी हो गया, ई बी। अब क्या है, गुणे वी इन आयतन, वी इन किसमें, लीटर, ठीक है, आयतन किसमें है, लीटर में है, ठीक। अब ml में दिया हो तो क्या करेंगे, तो कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी गुणे वी इन किसमें हो गया, ये हो गया ml में, ठीक है। मोलरिटी और मोलल्टी, इसके पिछले क्लास में जब हम मोलरिटी और मोलल्टी के बारे में बताए हैं, मोलरता और मोलरता के बारे में बताया गया है, तो ये इन चीज़ों को आपको अच्छी प्रकार से समझाया गया है, ठीक है। यानी सबसे पहले जो इसके पहले वीडियो दिया गया है, ठीक है, सोल्यूशन में जो इसके पहले वीडियो दिया गया है उसको सबसे पहले देखें, ठीक है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ठीक है। ये नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर निकल गया डब्ल्यू बी, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन ई बी गुणे वी इन ml, ठीक है। अब देखिए, अब हमारी बात आ रही है तुल्यांकी भार की, ठीक है, विलेय का तुल्यांकी भार, यहाँ मतलब है किससे तुल्यांकी भार का, यानी नॉर्मलता को समझने से पहले, ठीक है, यानी नॉर्मलता को समझने के लिए हमको तुल्यांकी भार को समझना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि ये शब्द आ रहा है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तुल्यांकी भार के बारे में, तो इसमें ध्यान से देखेंगे आप लोग। तुल्यांकी भार क्या होता है, देखिए तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटा ये होता है संयोजकता, ठीक है, संयोजकता, यानी ये होता है m अपॉन v, ठीक है, ये अणुभार को कैपिटल M से दर्शाते हैं और संयोजकता को ये वैलेंसी है VALENCY, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए तत्व का तुल्यांकी भार होता है, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार होता है, किसी क्षार का तुल्यांकी भार होता है, ठीक है, लवण का तुल्यांकी भार होता है, तो सबका तुल्यांकी भार, इन सबका जो है तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने का अलग अलग नियम है, ठीक है, उसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले तत्व का तुल्यांकी भार, ठीक है, तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तत्व का तुल्यांकी भार, ठीक है, इसके बारे में, तो इसका फार्मूला होता है कि किसी तत्व का तुल्यांकी भार बराबर, ठीक है, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर एटॉमिक मास, ठीक है, ये देखिए ये अणुभार है, अणुभार यानी ये जो है मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है बटा
वैलेंसी संयोजकता, ठीक है। और तत्व है, एक सिंगल है, तत्व है, ठीक है। तो तत्व का क्या होता है, तत्व का मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, वो होता है उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। उसको कैपिटल एस दर्शाते हैं। यानी ये हो गया तत्व का तुल्यांकी भार बराबर एटॉमिक मास अपान क्या हो जाएगा, ये होता है वैलेंसी संयोजकता, VALENCY, वैलेंसी। यानी ये होता है द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। परमाणु भार, ठीक है, परमाणु भार बोल दीजिए। ये परमाणु है ना, सोडियम का परमाणु है, ठीक है, किसी का परमाणु होगा तत्व का, ये बोलते हैं परमाणु भार बोल लीजिए, ठीक है। यानी परमाणु भार बटा संयोजकता। अब जैसे मान लीजिए तत्व में हमको निकालना है सोडियम का तुल्यांकी भार, सोडियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तत्व के बारे में पढ़ना है, तत्व का तुल्यांकी भार। तो सोडियम का तुल्यांकी भार पढ़ना है तो क्या होगा, इसका एटॉमिक मास यानी इसका परमाणु का भार कितना होता है, ठीक है। तो परमाणु का भार होता है 23, सोडियम का होता है 23, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है वो होता है 23 अपॉन वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी आपको बता दिया गया है, ठीक। वैलेंसी जैसे मान लीजिए सोडियम है 11 परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और 1, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और यदि इसके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है। यदि वाय कोश में 2 है तो वैलेंसी 2 होगी, वाय कोश में 3 है तो वैलेंसी 3 होगी, ठीक है। वाय कोश में 4 है तो 4 होगी, ठीक है। और जब उससे अधिक होती है तो उसकी वैलेंसी 8 - n के बराबर होती है, जहां n जो है वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो वैलेंसी के बारे में आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। तो इसके वाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1, यानी यहाँ 1 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, 23, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं कैल्शियम का तुल्यांकी भार, ठीक है। कैल्शियम का यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca, देखिए छोटा में लिखते हैं, सोडियम का तुल्यांकी भार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca, यानी Ca का तुल्यांकी भार, यानी क्या हो गया, एटॉमिक मास, ठीक है। तो Ca का कितना होता है, इसका होता है एटॉमिक मास होता है 40, ठीक है। और देखिए Ca का परमाणु क्रमांक 20 है, 2, 8, 8 और 2, ठीक है। इसके वाय कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा तुल्यांकी भार, इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन O, ठीक है। O का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, और एटॉमिक मास होता है कितना, 16 बाई कितना होता है, ये कितना होगा वैलेंसी, O 8 है, 2 और 6, ठीक है। मैंने ये बताया कि जब 4 से अधिक होते हैं वाय कोश में इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैलेंसी जो है 8 - n के बराबर। तो 8 - वाई कोश में कितना है, 6 है, तो कितना हो जाएगा 2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से जो है हम किसी तत्व का तुल्यांकी भार हम ज्ञात करते हैं, यानी ये होता है एटॉमिक मास, ठीक है, परमाणु भार बटा वैलेंसी उसकी संयोजकता, ठीक है। अब देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार किस तरह निकालते हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा है अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, ठीक है। तुल्यांकी भार के कारण जो नॉर्मलता है, नॉर्मलिटी है, इसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है।
समय खींचता है ये। अम्ल का तुल्यांकी भार किस तरह निकालते हैं, ठीक है। देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार होता है अम्ल का अणुभार, ठीक है। अम्ल का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास बटे उसकी होती है बेसिसिटी, ठीक है, यानी क्षारकता। यानी ये होता है, ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला है अम्ल का तुल्यांकी भार